हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू कर रहे हैं वोकेबलरी स्पेशल। ये आपको इम्पॉर्टेंट होगा एसएससी, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए, सीपीओ, इस टाइप के सारे एग्ज़ाम्स के लिए। और इसमें सारे महत्वपूर्ण वोकेबलरीज को कवर करेंगे हम। तो आज है अपना डे फर्स्ट, तो चलिए देखते हैं। अपना पहला वर्ड है अबेट, ABAT, अबेट, जिसका मतलब होता है रोकथाम करना। दूसरा वर्ड है अबेटोयर, कसाई खाना होता है, इसका मतलब अबॉट। मठगुरु, एबरेशन, असामान्य। एबोरिजिनीज, मूल निवासी। अब्रिज, संक्षिप्त करना। एकम्प्लिस, सह अपराधी, एकम्प्लाइश, सह अपराधी। अकॉस्टिक्स, ध्वनि विज्ञान। अक्विट, बरी करना। अक्रोफोबिया, ऊंचाई का डर। अधेर, पालन करना। एडोनिस, खूबसूरत नौजवान। एस्थेटिक, सौंदर्य बोधि। अल्गोफोबिया, फियर ऑफ पेन, मतलब दर्द का डर, शरीर में दर्द का डर, इसको अल्गोफोबिया बोलते हैं। एलिगरी, नीति कथा। एल्पिनिज्म, पर्वतारोहण। एल्टीमीटर, ऊंचाई मापने का यंत्र। एल्टीट्यूड, ऊंचाई। एलुमिनस, भूतपूर्व छात्र। अब इसी तरह से कहते हैं अल्मा मेटर। अल्मा मेटर जो होता है उसका मतलब होता है जहाँ आपने पहले शिक्षा ग्रहण किए हो, और एलुमिनस मतलब भूतपूर्व छात्र होता है। अमेच्योर मतलब शौकीन व्यक्ति। अमेक्सोफोबिया, अमेक्सोफोबिया इज वाहनों का डर। अ बैड पैच, अ पीरियड ऑफ डिफ़िकल्टी, मतलब कठिनाई का दौर जो होता है उसको बोलते हैं अ बैड पैच। अ बैड हेयर डे, इसका मतलब होता है मनहूस दिन। ओके। अ बी हाइव, अ बिजी प्लेस, मतलब देखते हैं ना बी हाइव कितना ज़्यादा बिजी होता है। तो अ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, ये होता है साम दाम दंड भेद जो होता है उसको बोलते हैं इंग्लिश में अ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। अ चीप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, इसका मतलब होता है जैसा बाप वैसा बेटा। अ चीप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। ओके। अ कुकू इन द नेस्ट का मतलब होता है एन अनवेलकम इंट्रूडर। इंट्रूडर का मतलब होता है घुसपैठिया, मतलब अवांछनीय घुसपैठिया, इसको बोलते हैं अ कुको इन द नेस्ट। अ कट अबव समथिंग, अ कट अबव समथिंग का मतलब होता है सुपेरियर टू। अ डैम्प स्क्वीब का मतलब होता है अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, जिससे आप मतलब जो आपका इच्छा था उस अनुसार से नहीं हुआ। अ डैमसेल इन द डिस्ट्रेस, इसका मतलब होता है अ हेल्पलेस वुमेन। अ ड्राई रन, इसका मतलब होता है रिहर्सल ऑफ एन इवेंट। रिहर्सल ऑफ एन इवेंट का क्या कहते हैं, कोई भी इवेंट होने से पहले जब रिहर्सल करते हैं उसको कहते हैं अ ड्राई रन। अ फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स का मतलब होता है एन अनप्लीजेंट सिचुएशन, मतलब एक मतलब दुख भरा हुआ स्थिति जो होता है, मतलब जिससे आप खुश ना हो ऐसा कोई सिचुएशन है उसको क्या कहते हैं अ फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स। तो याद रखिएगा या फाइन स्टेट लिखा हुआ है, इससे कन्फ्यूज हो सकते हैं हम लोग, तो हम लोग अच्छा समझ सकते हैं कि अच्छा सिचुएशन होगा ये, पर लेकिन ऐसा नहीं है, ये अनप्लीजेंट सिचुएशन होता है। अ जेंटलमैन एट लार्ज, इसका मतलब होता है बेरोजगार आदमी, याद रखिएगा। अ जेंटलमैन एट लार्ज का मतलब क्या होता है, एक बेरोजगार आदमी। अ गुड समैरिटन का मतलब होता है अ हेल्पफुल पर्सन। अ ग्रीन हॉर्न, इसका होता है अनुभवहीन व्यक्ति। ग्रीन हॉर्न किसको कहते हैं, अनुभवहीन व्यक्ति। अ ग्रे एरिया, एन अनक्लियर सिचुएशन, अनक्लियर सिचुएशन अ ग्रे एरिया। अ हॉर्नेस्ट नेस्ट, अ हॉर्नेट्स नेस्ट, एन अनप्लेजेंट सिचुएशन। ओके, या तो ट्रबलसम सिचुएशन भी होता है इसका। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। यहाँ पे अपना सिनोनिम्स है, इसका अपना फर्स्ट है सिनोनिम्स में एब्रीविएट, जिसका मतलब होता है शॉर्टन, मतलब छोटा करना। एब्रीविएट यानी शॉर्टन। ओके। एबडिकेट का मतलब होता है अबेंडन, जिसका मतलब होता है त्याग करना। अबेटोर का मतलब होता है एकम्प्लाइज, मतलब होता है सह अपराधी, उधर पढ़े थे ना एकम्प्लाइज मतलब सह अपराधी, वही ये अबेटोर इसका सिनोनिम होता है। अबिटर मतलब सह अपराधी। अब्लेज मतलब होता है फ्यूरियस यानी उत्तेजित। अबल्सन मतलब हो गया वॉशिंग, स्नान। एबनिगेशन यानी कि डेनियल, इनकार करना, डेनियल मतलब इनकार करना, एबनिगेशन। अबोर्ड का मतलब होता है ड्वेलिंग यानी कि घर, रहने का स्थान। एबोलिशन मतलब होता है कैंसिलेशन, मतलब क्या हो गया, कैंसिल कर देना। अबॉट मतलब एंड यानी समाप्त कर देना। अब्रोगेट मतलब होता है रिपेल या एबॉलिश, इसका मतलब होता है रद्द कर देना, ठीक है। एब्रप्ट का मतलब होता है सडनली यानी अचानक। एब्जॉर्बिंग का मतलब होता है इनग्रॉसिंग, जिसका मतलब होता है दिलचस्प।
एबिजिमल का मतलब हो गया बॉटमलेस, जिसका निराधार कहते हैं, मतलब इसका कोई आधार ना हो। अक्लेम का मतलब हो गया प्रेज। अकॉट्रीमेंट्स का हो गया इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स बोलते हैं ना उसको, क्या उसका सिनोनिम्स क्या होता है, अकॉट्रीमेंट्स। याद रखिएगा, ये सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं। अक्रियू, इसका मतलब होता है एक्यूमुलेट यानी इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। अक्यूज्ड इस होता है इंडिक्ट, जिसको अभियुक्त बोलते हैं हिंदी में, अक्यूज्ड यानी कि इंडिक्ट। अचीव का मतलब होता है एकम्प्लिस, ACCOMPLIS। देखिए यहाँ पे अकम्प्लिस है SH, ठीक है, यहाँ पे एकम्प्लाइस है, मैंने इसीलिए खासकर लिखा था कि एकम्प्लिस मतलब अचीव करना, सब समझ सकते हैं आप लोग कि कुछ अपना जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर लेना। लेकिन यहाँ पे एकम्प्लाइस है, एकम्प्लाइस मतलब क्या होता है, किसी भी अपराध में सहभागी होना, इसको कहते हैं अबेटोर। ओके। अक्वेंट का मतलब होता है इंट्रोड्यूस, मतलब अक्वेंट मतलब इंट्रोड्यूस यानी परिचय देना। एक्विसेंट मतलब होता है ट्रैक्टेबल, मतलब जो बात मानने योग्य हो। अब देखिए यहाँ पे हमारे कुछ स्पेलिंग के लिए हैं, जो कि आप जानते होंगे कि SSC जैसे एग्ज़ाम्स में क्या होते हैं, बहुत सारे स्पेलिंग्स भी पूछे जाते हैं, अप्रोक्सीमेटली दो प्रीलिम्स में भी आ जाते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा। अकोमोडेट जो होता है इसमें CCM होता है, ठीक है, ACCOMMODAT, इसको बोलते हैं अकोमोडेट। उसको देखिए BUSINESS होता है बिजनेस का, और बिगनिंग का गौर कीजिएगा BEGNNING होता है बिगनिंग। ओके। कमिटी में देखिए MM और EE है, COMMITTEE कमिटी। ओके। कंसेंटियस CONSCIENTIOUS कंसेंटियस, ठीक है। ग्रामर देखिए GRAMMAR होता है, ठीक है। MAGNIFICIENT मैग्नीफिसेंट, याद रखिएगा स्पेलिंग्स। इसका होता है SE है SEPARATE सेपरेट, SEPARATE सेपरेट। VCS VICIOUS VCS, ठीक है। ACCLAIM अक्लेम, जिसका मतलब प्रेज होता है, हम लोग पहले पीछे पढ़ चुके हैं इसको। एग्जिस्टेंस EXISTENCE एग्जिस्टेंस, यहाँ पे ए नहीं होता, यहाँ क्या होता है, याद रखिएगा, यहाँ गौर कीजिएगा, यहीं खासकर मिस्टेक होता है, यहाँ ए दे दिया जाता है। MISCELLANEOUS, ठीक है, मिसलेनियस, MISCELLANEOUS, ठीक है। प्रिविलेज PRIVILEGE, यहाँ पे ए नहीं, ई की जगह ए दे देता है, प्रिविलेज PRIVILEGE, ठीक है। रिसिप्ट RECEIPT रिसिप्ट, ठीक है। ACOUSTICS अकॉस्टिक्स। ओके। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको ताकि इस वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो ये आज मेरा डे 1 था, अब कल हम लाएंगे डे 2। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।